अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज है जो हर सेकंड में सैकड़ों बार टिक टिक करती है, किसी घड़ी से भी ज्यादा सटीक। ये कोई एलियन सिग्नल नहीं है, बल्कि एक मरा हुआ तारा है जो अब भी अंतरिक्ष में रेडिएशन की किरणें फेंक रहा है। इसे कहते हैं पल्सर। आज हम समझेंगे कि पल्सर क्या होता है, ये रेडिएशन कैसे छोड़ता है और वैज्ञानिकों ने इसे कैसे खोजा। जब कोई बड़ा तारा सूरज से 8-20 गुना भारी अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है तो उसका बाहरी हिस्सा उड़ जाता है, लेकिन उसका कोर बहुत ज्यादा दबकर सिकुड़ जाता है। ये सिकुड़ा हुआ कोर बनता है न्यूट्रॉन तारा। कल्पना कीजिए, सूरज से 1.5 गुना ज्यादा द्रव्यमान सिर्फ 20 किलोमीटर के गोले में सिमट जाता है। एक चम्मच भर पदार्थ का वजन अरबों टन होता है। जब ये न्यूट्रॉन तारा तेजी से घूमता है और अपने चुंबकीय ध्रुवों से रेडिएशन की किरणें छोड़ता है तो इसे पल्सर कहा जाता है। अब समझते हैं असली विज्ञान। न्यूट्रॉन तारे के पास बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा। जब तारा सिकुड़ता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी सिकुड़कर बेहद घना हो जाता है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कंजर्वेशन। साथ ही जैसे फिगर स्केटर अपने हाथ अंदर करके तेज घूमता है, वैसे ही सिकुड़ता हुआ तारा तेजी से घूमने लगता है। कुछ पल्सर 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। तारे के चुंबकीय ध्रुवों पर आवेशित कण बहुत तेज रफ्तार से त्वरित होते हैं। यह त्वरण रेडियो तरंगों के रूप में ऊर्जा छोड़ता है, साथ ही एक्सरे और गामा रे भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुंबकीय ध्रुव और घूर्णन अक्ष एक दूसरे से मेल नहीं खाते, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। इसी वजह से रेडिएशन की किरण अंतरिक्ष में एक शंकु जैसी दिशा में घूमती है। यही से पल्सर नाम आता है। सोचिए, एक समुद्री लाइट हाउस, उसकी रोशनी लगातार जलती रहती है, लेकिन घूमने की वजह से हमें वह रोशनी बार बार चमकती हुई दिखती है। पल्सर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इसकी रेडिएशन बीम लगातार निकलती रहती है, लेकिन क्योंकि तारा घूम रहा होता है, यह बीम पृथ्वी की दिशा में सिर्फ तभी आती है जब घूर्णन के दौरान वो सही कोण पर हो। इसीलिए हमें लगातार रोशनी नहीं बल्कि एक स्पंदन दिखाई देता है, बिल्कुल घड़ी की टिक टिक जैसा, बेहद नियमित अंतराल पर। 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की शोधार्थी जॉसलिन बेल बर्नेल को एक अजीब, बेहद नियमित रेडियो सिग्नल मिला। यह इतना सटीक था कि वैज्ञानिकों ने मजाक में इसे LGM-1 यानी लिटिल ग्रीन मैन नाम दिया। उन्हें लगा शायद यह किसी एलियन सभ्यता का संकेत है। बाद में पता चला कि यह किसी एलियन का नहीं, बल्कि एक घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे का प्राकृतिक रेडिएशन था। यही थी पहली पल्सर की खोज, और इसके लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पल्सर सिर्फ दिलचस्प नहीं, बेहद उपयोगी भी है। कुछ पल्सर इतने नियमित है कि अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति पता करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एक कॉस्मिक GPS। वैज्ञानिक पल्सर टाइमिंग एरे से अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाते हैं, और पल्सर की सटीक टाइमिंग आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को परखने में भी मदद करती है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, याद रखिए वहां कहीं न कहीं ऐसे मरे हुए तारे घूम रहे हैं जो लाइट हाउस की तरह अंतरिक्ष में रेडिएशन की किरणें भेज रहे हैं, हर सेकंड सैकड़ों बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला विषय क्या हो।